भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 15 घंटे दिन रात मेहनत कर रहा है, राजस्थान की जनता की आवाज बुलंद कर रहा है और कभी भी चुनाव कराओ हम तैयार हैं। जैसे सभी कार्यकर्ता सभी नेता काम करते हैं। बात है, कोई दो गुट नहीं है। अभी हमारी प्रदेश की कार्य समिति हुई थी झुंझुनू में, वहां भी सभी नेता थे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, वहां भी सभी नेता रहेंगे। वसुंधरा जी, सतीश जी से लेकर सभी लोग रहेंगे। तो इसमें यह तो मनगढ़ंत बात है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं और सभी कार्यकर्ता भाव की तरह काम कर रहे हैं। हमारे लिए कार्यकर्ता ही सर्वोच्च स्थान पे होता है। जिस प्रकार से एक दूसरे को गद्दार कहना, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना, अब कांग्रेस की सरकार बहुत लंबा नहीं चलेगी। और उनके मंत्री घमंड में आकर के क्या क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री, उनको शर्म नहीं आती? अरे तुम इस्तीफा दिए हो, मंत्री अपने पद से इस्तीफा देने के बाद फिर अनैतिक तरीके से आप बैठ करके ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हो और आप उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने का काम करते, घमंड में चकनाचूर है। सभी राजस्थान के कांग्रेस सरकार के सभी मंत्री देख लेना, इस बार हारेंगे और बहुतों की जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी का वही निर्णय लेता है, किसी को करना है नहीं करना, करना है तो कब करना है, ये संसदीय बोर्ड का ही निर्णय होता है कि करना है नहीं करना है, करना है तो किसको करना है, उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। बहुत सारे राज्यों में डिक्लेयर किया भी है, बहुत सारे राज्यों में नहीं भी डिक्लेयर किया है। ये संसदीय बोर्ड को ही निर्णय लेना है। हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को इस बारे में कोई बोलना ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। जो कांग्रेस के मंत्री ने कहा था कि इस बार 2023 के चुनाव में कांग्रेस के इतने विधायक आएंगे कि जो एक फॉर्च्यूनर में जाएंगे, वह सामने दिख रहा है कि जिस प्रकार का कुशासन का चक्कर चल रहा है, 2023 में कांग्रेस के विधायक एक फॉर्च्यूनर में जाएंगे तो एक फॉर्च्यूनर की संख्या 8 से 10 होती है, अधिक से अधिक। इतने में ही कांग्रेस सिमटने वाली है। आपका कोई प्रश्न होगा तो राहुल गांधी की भारत में एक और ऐड कर। 6 महीने पहले हमने डिक्लेयर किया था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले 6 महीने पहले डिक्लेयर किया था कि हम जन आक्रोश यात्रा करेंगे। और जिस प्रकार से घटनाक्रम तेजी से चल रहा, कानून व्यवस्था बिगड़ी, तो हमने इस जन आक्रोश को निकालने जा रहे हैं। इसके राहुल गांधी की यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। उनकी एक यात्रा निकल रही है या हमारी 200 यात्राएं निकल रही हैं, 200 विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। और राहुल गांधी जी जब राजस्थान की धरती पे आएंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी जो पिछले विधानसभा के चुनाव में आप जो वादा करके गए थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आज 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? राहुल गांधी को यह भी बताना पड़ेगा कि युवाओं के साथ आपने कहा था कि 3,500 रुपये महीने का हम भत्ता देंगे और 10 दिन के अंदर घोषणा काम पूरा करेंगे। आज राजस्थान का युवा भत्ता तो उसको मिलने नहीं आ रहा है, लेकिन जब परीक्षा का पेपर होता है, रिट के पेपर पे डाका डाला जाता है, तो राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया। बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का बात किए थे, 9 बार बिजली का दाम बढ़ाया गया। राहुल गांधी जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और तो और महंगाई की बात करने वाले राहुल गांधी जी, आप जब राजस्थान में आते हो तो आप बताओ कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से सबसे अधिक डीजल पेट्रोल का दाम राजस्थान में क्यों है, यह तो बताना पड़ेगा। तो मेरा यह है कि पहले राहुल गांधी आने से पहले इन सभी प्रश्नों का जवाब जो राजस्थान की जनता जानना चाहती है, उन प्रश्नों का जवाब दे करके यहाँ पे आए, नहीं तो यहाँ जनता उनसे पूछेगी। अभिनंदन है, स्वागत है। राजस्थान में जन आक्रोश है और सभी 200 विधानसभाओं में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है। मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मैं जिलाध्यक्षों से बात कर रहा था। शुरुआत किया भरतपुर, करौली, धौलपुर, बारा से लेकर के जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, जिलाध्यक्षों से बात हुई तो कोई न कोई सभी जिलाध्यक्ष कहीं न कहीं बैठक कर रहे हैं, रूट चार्ट बना रखा है और उन्होंने कहा लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जो है जन आक्रोश यात्रा के लिए तैयार है, तत्पर है
और जो राजस्थान में कुशासन वाली गहलोत सरकार है, उसके विरुद्ध एक संघर्ष, एक बिगुल ऐसा बजाएंगे, जनता के साथ मिलकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। युवा बिल्कुल आक्रोशित है, किसान लाचार है और भ्रष्टाचार का आलम चारों ओर है। महिलाओं में घोर निराशा है प्रदेश सरकार को लेकर के, क्योंकि यहाँ जंगल राज ही जंगल राज है। और उस पे राहुल गांधी जी बोलते हैं कि अशोक गहलोत और पायलट ये दोनों संपत्ति हैं, एसेट हैं। मैं कहता हूं कि एसेट नहीं है, ये राजस्थान के लिए दोनों लायबिलिटी हैं और संपत्ति नहीं, बल्कि मैं इनको विपत्ति ही देखूंगा राजस्थान के जनता के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो। क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से जंगल राज का चारों ओर आलम चल रहा है, डॉक्टर के गर्दन पे चाकू लगा करके उसको लूट लिया जाता है, पुलिस वाले को लूट लिया जाता है और कहा जाता है कि भाई जनता और पुलिस में कोई अंतर नहीं है। दूल्हा दुल्हन को मंडप छोड़ करके शादी के लिए कहीं और जाकर के बाध्य होना पड़ता है। फिरौती का आलम यह है कि कोई व्यापारी हो, घर से निकलता है तो उसके घर वाले चिंतित रहते हैं कि वो वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। पूरी किडनैपिंग भी यहाँ पे हो रही है, भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है। जो पूरे आसपास के प्रदेश से गैंगस्टर हैं, गुंडे बदमाश हैं, उन्होंने राजस्थान को शरणार्थली बना रखा है, शेल्टर बना रखा है और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महिलाओं पे जिस प्रकार से अत्याचार, वह मुझको लगता है कि देश में सबसे अधिक महिलाओं पे अत्याचार जो हो रहा है राजस्थान में। जयपुर में टीचर को जलाया जाता है, एम्बुलेंस के अंदर जयपुर में रेप होता है। महिला जब बकरी चराने जाती है तो उसका पैर काट लिया जाता है क्योंकि उसके पैर में कड़ा होता है। और जब व्यक्ति एक बकरी चराने जाता है दूसरे जिले में तो उसके कान में एक कुंडल होता है, उसका गर्दन काट लिया जाता है। जिस राज्य में 12 के 12 साधुओं को आत्महत्या करनी पड़ी हो या उनको जलाया गया हो, हम सबको याद है कि भरतपुर में जिस प्रकार से संत विजयदास जी ने 550 दिन आंदोलन पर बैठने के बाद खनन माफियाओं के खिलाफ अंत में उनको आत्मदाह करना पड़ा। राजसमंद में पुजारी और उनकी पुजारनी पत्नी को जलाया जाता है। तो जिस राज्य में अगर पुजारी ही सुरक्षित ना हो तो वह राज्य का क्या दुर्दशा होगा, यह सब जनता की समझ चुकी है। उनके मन में आक्रोश भी है। देखिए, गहलोत जी को कोई चिंता नहीं, केवल अपनी कुर्सी बचाना है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे को गद्दार बोल रहे हैं। ऐसा तो कुशासन और ऐसा शब्दों का बाढ़ किसी एक पार्टी में अगर देखने को मिलेगा, एक राज्य में देखने को मिलेगा तो राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ मिलकर के इस जन आक्रोश यात्रा को शुरू करने जा रही है। पूरे प्रदेश भर में 75,000 किलोमीटर 75,000 किलोमीटर यात्रा चलेगी। 20,000 चौपाल का आयोजन होगा और शिकायत पेटी भी रखी जाएगी। उन शिकायत पेटी को इकट्ठा करके बाद उसको गहलोत को उसको ट्रक में भर करके ले जाके देने का काम भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ उनके कंधे से कंधे मिला करके उनके आवाज को उठाने का काम करती रही है। और अब यह जो जनाक्रोश है, यह बहुत प्रभावी रूप से, प्रचंड रूप से जनता की आवाज बनेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है और तैयारी भी इसी प्रकार से है।